चले हेड डालिए। मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर। मराठा राज्य। वैसे भी आजकल ट्रेंडिंग है। देख ली छावा। छावा है ना, छावा सावा क्या छावा। देख ली। किसी ने नहीं देखी। आपने देखी? आपने अकेले देखी और किसी ने नहीं देखी? देख ली। छावा का मतलब क्या होता है? हाँ, शेर का बच्चा। वेरी गुड। अरे यार, उधर रिमोट है क्या इसका? चल हेडिंग डालिए। मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर में लिखिए रीजन फॉर इमरजेंस। पहला, रीजन फॉर इमरजेंस, उत्कर्ष के कारण मराठा डेवलप क्यों होते हैं। मुगल आप लगभग पढ़ चुके हैं तो आपको चीजें लगभग पता होंगी। रीजन फॉर इमरजेंस, नंबर एक, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, भौगोलिक परिस्थिति। स्पीड में आइए। ज्योग्राफिकल सिचुएशन, भौगोलिक परिस्थिति। सेकंड, हिंदू विरोधी मानसिकता, एंटी हिंदू मेंटेलिटी ऑफ औरंगजेब। एंटी हिंदू मेंटेलिटी, हिंदू विरोधी मानसिकता औरंगजेब की। नेक्स्ट, हिंदू रिफॉर्म, हिंदू जागरण। नेक्स्ट, धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट। मराठा जो संत थे ना, तुकाराम और ये सब लोगों का रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है। दक्कन का पोर्शन था, दक्कन का ज्योग्राफिक वेटेज था ना। दक्कन वाला इलाका थोड़ा उबड़ खाबड़ था ना, तो वहाँ पे जो बाहर के लोग थे वो जा नहीं सकते, तो लोकल लोगों को डेवलप होने के चांसेस, भाई सीधी बात है। आप राजस्थान में जाकर के रहने को कहें और लोकल के राजस्थान, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? आप आसानी से नहीं रह पाएंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे वहाँ पे टेरेन है और वहाँ जो लोकल है उनका रोज का है। समझ रहे हो? सेम कहानी। जैसे, हाँ मेरा एग्जाम्पल हो गया। इधर 2-3 महीने में, मैं इंदिरापुरम का निवासी हूँ, वसुंधरा शिफ्ट हुआ, वसुंधरा का मैंने बताया टेरेन बड़ा गड़बड़ है, मेरे इलाके का। ठीक बात है, तुम्हारी समस्याएं हो, सिंपल समस्याएं हो रही ना, बस सेम कहानी होती है। चलो, लॉजिक एग्जाम्पल सही सेट हुआ, लेकिन चलो अब शुरू करते हैं कायदे में मराठों से। वो है शिवाजी। पहली हेडिंग डालो शिवाजी। शिवाजी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर शिवाजी के बाद फिर तो पेशवा पढ़ने होते हैं। शिवाजी, शिवाजी के बारे में टेन्योर लिख लीजिए 1627, 1627 से 1680, 1627 से 1680, ये शिवाजी का टेन्योर है। शिवाजी के बारे में काफ़ी फैक्ट्स बनते हैं, थोड़ा ध्यान से। नंबर एक, 20 अप्रैल 1627 डेट ऑफ बर्थ, 20 अप्रैल 1627, जगह है पूना, फोर्ट का नाम है सिवनेर, सिवनेर फोर्ट। पिताजी का नाम है शाहजी भोसले, पिताजी का नाम शाहजी भोसले, एंड मदर्स नेम इज जीजाबाई। मदर्स नेम वॉज जीजाबाई। अगर आपसे पूछे, बहुत फेमस क्वेश्चन है वैसे तो, कि शिवाजी की पहले गुरु का नाम, तो वो इनकी मदर है। ठीक है, फर्स्ट टीचर जीजाबाई। बट ऑफिशियल टीचर कोई दूसरे हैं। ऑफिशियल टीचर का नाम लिखो दो। ऑफिशियल टीचर में पहले हैं दादा कोंडदेव। ऑफिशियल टीचर में पहले हैं दादा कोंडदेव, KONDEV, कोंडदेव। और दूसरे हैं समर्थ रामदास, समर्थ गुरु रामदास। इसमें ध्यान रखना, रामदास का नाम याद रखना, बहुत काम का है नाम, समर्थ गुरु रामदास। तो पहले हो गए आपके कोंदेव और दूसरे हो गए रामदास। ठीक है, चलो। 1637, शाहजी गिफ्टेड, शाहजी गिफ्टेड, शाहजी ने पूना टू हिज वाइफ। शाहजी ने पूना का जो एरिया था वो अपनी वाइफ को गिफ्ट किया और कर्नाटक चले गए थे। ठीक है। 1637 में ही, 1637, नहीं रुक जाओ, 41 है ना, 41, 1641 में शिवाजी का कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक, रायगढ़ के किले में। 1641 डैश, रायगढ़ का किला, फोर्ट ऑफ रायगढ़, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, राज्याभिषेक। ठीक, अब इनकी फाइट शुरू करते हैं। लिखो फाइट्स।
फाइट्स, लड़ाइयाँ। पहली लड़ाई, सबसे पहला इन्होंने जीता सिंहगढ़, पहली फाइट है सिंहगढ़ जीता, किला है। फिर इन्होंने जीता तोरन, TORN, किलो के नाम है सारे ये। फिर है चाकन, तोरन तोरन तोरन। नेक्स्ट है चाकन, CHAKN, चाकन। नेक्स्ट है पुरंदर, पुरंदर। नेक्स्ट है बारामती, बारामती। नेक्स्ट है सूपा, सूपा। नेक्स्ट है तिकोना, तिकोना। नेक्स्ट है लोहगढ़, लोहगढ़। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 1656, 1656। जावली, JAVALI, फोर्ट का नाम है जावली। जावली के राजा का पूछा, जावली किसके कंट्रोल में था, तो उसका नाम लिख लो चंद्रराव मोरे। डिफीटेड चंद्रराव मोरे, हराया किसको था, चंद्रराव मोरे को हराया था शिवाजी ने। ठीक है, अब इनकी फाइट शुरू होती है। 1657, मोरे, MORE। नेक्स्ट लिखो 1657, फर्स्ट फाइट विद मुगल्स, मुगलों के साथ पहली लड़ाई 1657 में शुरू। ये डायरेक्ट फाइट नहीं थी, शिवाजी याद रखिएगा अलायंस थे बीजापुर के साथ, तो बीजापुर के ऊपर मुगलों ने अटैक किया था, शिवाजी का अलायंस था मुगल के उनके साथ। कौन, बीजापुर, तो बीजापुर के साथ ही लड़े थे, डायरेक्ट फाइट नहीं थी। ठीक है, चाहो तो लिख लो इस चीज को, इनडायरेक्टली फाइट, अलायंस विद बीजापुर, इनडायरेक्टली फाइट थी, प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष फाइट थी, क्योंकि ये बीजापुर के साथ गठबंधन में थे, तो बीजापुर के साथ इनका अलायंस था, उसके साथ लड़ाई होती है। ठीक है, फिर सेम ईयर में लिखो ही वन कोंकण, सेम ईयर में कोंकण भी जीता इन्होंने, सेम ईयर कोंकण। ठीक है, KONKAN, कोंकण। फिर लिखो बीजापुर के साथ जो अलायंस था वो खत्म हो गया, उसी साल जीत गया, उसका खत्म हो गया था। तो शिवाजी ने कोंकण को जीत लिया, तो जो बीजापुर का राजा था उसको भी डर लग गया कि हो सकता है शिवाजी बीजापुर को भी जीत लें। तो बीजापुर का जो राजा था, उस राजा ने एक बंदे को भेजा था लड़ने के लिए, जिसका नाम आपने सुना होगा अफजल खान। कुछ याद है, शिवाजी अफजल खान, वो ये कहानी है। ठीक है, लिखो आफ्टर द फाइट विद कोंकण, कोंकण से लड़ाई के बाद बीजापुर किंग्स, बीजापुर किंग, बीजापुर के राजा ने सेंड अ कमांडर, सेंड अ कमांडर, एक कमांडर को भेजा, उसका नाम लिखो अफजल खान। आपको पता होगा सर, शिवाजी ने अफजल खान को चुपके से मारा था, कुछ याद है कहानी, नहीं याद, कोई बात है। एक्चुअली क्या था, बीजापुर की तरफ से अफजल खान शिवाजी से बात करने आया था, ऐसा बीजापुर के राजा ने बोला था। क्योंकि बीजापुर के साथ अलायंस था, तो अलायंस वाला बंदा अगर किसी को भेजेगा तो दोस्ती की तो बात है। अब बीजापुर के जो राजा था उसके मन में डाउट था कि हो सकता है शिवाजी क्या करें, मतलब हमारे ऊपर अटैक कर ले। तो कायदे में शिवाजी ने अफजल खान को भेजा था लड़ने के लिए, मारने के लिए, किसको, शिवाजी को। बट शिवाजी को बताया गया कि वो आपसे बातचीत करने आ रहा, डिफरेंस समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से कॉन्स्पायरेसी टाइप की थी। तो शिवाजी का थोड़ा माहौल था, तो उस माहौल में शिवाजी को एक ब्राह्मण ने ये बात बता दी, क्या, कि जो ये अफजल खान है ये आपको मारने आ रहा है। लिख चीज को, लिखना हो लिख लीजिए, 1659 लिख लो, 1659, 1659 में प्रतापगढ़ जगह का नाम है, प्रतापगढ़ प्लेस डैश, शिवाजी किल्ड अफजल खान, शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। यहीं पे शिवाजी के बहुत फेमस नेल्स बहुत फेमस हुए, आप लोगों ने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, जो फाइट होती है तो ऐसे करके पहनते हैं, यहाँ पे नेल्स होते हैं, क्या बोलते हैं, वार्नक, हाँ वार्नक वैसे होते हैं, समझ गए, यहाँ पे जो निकले होते हैं ऐसे करके निकले होते हैं, ऐसे नेल्स टाइप के, ऐसे पहन लो तो यहाँ पे आके फिट हो जाते हैं लोहे के, वो शिवाजी के वहीं से फेमस हुए हैं। इस मूवी में भी दिखाया गया होगा, मे बी, मुझे नहीं पता, बट इसमें भी दिखाया गया, बहुत फेमस है वो रखे हुए हैं। चलो, अब सीधी बात है, बंदा कोई तो था बीजापुर, शिवाजी बीजापुर के राजा को अपना बंदा मान रहे थे कि हमारा मित्र है, लेकिन उसने किसको भेजा,
मारने के लिए, तो लॉजिक का मूड खराब हुआ। जब शिवाजी का मूड खराब हुआ तो जो बीजापुर के किंग को लग रहा था कि हो सकता है शिवाजी अटैक कर दे, वो रियलिटी में शिवाजी ने किया। कहानी समझते चल रहे हो? 1659 में, 1660 में लिखो, 1660 63 है ना ये, हाँ 1663, 1663 अटैक्ड ऑन शाइस्ता खां। शाइस्ता खां अटैक, समझ गए? शाइस्ता खां, शाइस्ता खां। ठीक है, शाइस्ता खां समझे, बीजापुर किंग, तो इसको मार दिया। तो बीजापुर का इलाका भी शिवाजी के पास आ गया। अब बीजापुर के साथ दिक्कत क्या थी पता? शिवाजी का डर मुगलों को भी था, बीजापुर की तरफ से लड़ा था, तो लॉजिक का मुगल भी खुन्नस में थे और बीजापुर को भी डर लग रहा था कि शिवाजी अटैक करेंगे, तो मुगलों ने और बीजापुर ने मिल करके अलायंस बना लिया था। कुछ को समझ में आ रही कहानी? तो शिवाजी ने जब बीजापुर को हराया तो एक तरीके से मुगलों से इनडायरेक्टली फाइट हो गई। दूसरी डायरेक्ट फाइट होती है वो है सूरत में, लिखो 1664, 1664 में डैश अटैक्ड ऑन सूरत। 1664 में सूरत पर अटैक किया शिवाजी ने। विच वॉज द मेजर कॉलोनी ऑफ मुगल्स, विच वॉज द मेजर एरिया ऑफ मुगल, मुगल का मेजर एरिया था, किला था आप कह सकते हैं 1664 में, और फिर इसको जीत लिया। तो यहां नहीं पहली बार 1664 के समय राजा कौन होगा मुगलों में? कुछ याद है टेन्योर? 1664 में कौन था? औरंगजेब का दौर है, 1707 में खत्म होता है ना औरंगजेब। तो औरंगजेब के साथ जो फाइट होती है वो यहां से फाइट होती है, ठीक है? औरंगजेब, चलो औरंगजेब को भी क्या लग गया कि यार शिवाजी ना थोड़े से ठीक आदमी नहीं है, मतलब ऑब्वियस है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा था। तो शिवाजी से बातचीत करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ के सबसे सही बंदे को भेजा डिस्कस करने के लिए। औरंगजेब ने, किसने? औरंगजेब ने भेजा किससे? शिवाजी से बात करने के। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट भाई? कहानी चला रहा हूँ इसीलिए। लिखो 1665, 1665 में औरंगजेब सेंड अ पर्सन, औरंगजेब ने एक व्यक्ति को भेजा, नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। हिंदू बंदा जानबूझ के डिस्कशन के लिए ना, मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा डिस्कशन करने के लिए, और शिवाजी के साथ उन्होंने डिस्कशन करके ट्रीटी कर ली। उसका नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बहुत इंपॉर्टेंट संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि। तो ये ध्यान रखना, स्टार लगा लो ट्रीटी ऑफ पुरंदर पे, 1665 की पुरंदर की संधि है। ठीक, इस संधि में लिख लो इसके मतलब प्रोविजन क्या थे। नंबर 1, 23 फोर्ट टू मुगल, शिवाजी को 23 के लिए मुगलों, देखो शिवाजी मुगलों से फाइट तो नहीं कर सकते, तो अब मुगलों की आर्मी शिवाजी की आर्मी बहुत डिफरेंस था ना, तो मुगलों से फाइट नहीं कर सकते, बट फिर भी ट्रीटी की तो मतलब बराबर की बात आ गई ना। तो इस बराबर में लिखो 23 के लिए दिए गए मुगलों को, 23 के लिए मुगलों को दिए गए। 12 फोर्ट शिवाजी के पास बचे, शिवाजी हैज 12 फोर्ट। इसमें तो एक तरीके से शिवाजी का नुकसान हुआ, बट इस नुकसान से बचने के लिए ध्यान से दूसरा जो था वो था, शिवाजी के पुत्र का नाम है संभाजी, देखो सन ऑफ शिवाजी, सन ऑफ शिवाजी संभाजी, उसको दिया गया 5000 का मनसब। मनसब याद आ रहा कुछ? मनसबदार आपको बताया था, याद है? नंबर ऑफ आर्मी सोल्जर रखते थे, तो 5000 का मनसब दिया गया शिवाजी के लड़के को। गेट द मनसब ऑफ 5000, ठीक है? ठीक, समझ आए कहानी? अब यहां तक समझ में आएगा तो आपको लगभग, अब यानी औरंगजेब और शिवाजी के बीच में एक तरीके की संधि करा दी जयसिंह ने। तो जयसिंह उससे बड़ा फेमस हुए थे कि बड़ा अच्छा मीडिएटर है, बट कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होता था औरंगजेब के मन में था कि शिवाजी को तो मारना ही है। अब डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकता कोई, डायरेक्ट मराठा वर्सेस औरंग उसकी फाइट होती। तो इन्होंने सबसे पहले, इसने औरंगजेब ने क्या किया, सबसे पहले इसकी संधि की, क्या नाम ये, उसके बाद शिवाजी को इन्वाइट किया आगरा, क्या आप आगरा हो, समझ रहे हो कहानी? शिवाजी को भी लगा जब ट्रीटी हो रखी है तो वैसे तो मुगल, वैसे भी भाई मुगलों के साथ तो फाइट चल रही थी, लेकिन फिर भी मुगल के किंग ने अगर बुलाया है तो शिवाजी आगरा गए। लेकिन वही बात है, आगरा में इनको पता चल गया कि मेरा असैसिनेशन की बातें चल रही हैं यहाँ पर, तो शिवाजी ने ड्रेस बदल करके वहां से भाग गए। ऐसा इतिहास में 3 लोगों का नाम बहुत फेमस है जो अपने आप को ड्रेसअप करने में बहुत माहिर हैं। उसमें पहले पे शिवाजी हैं, दूसरे पे चंद्रशेखर आजाद हैं, तीसरे पे बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस। इन 3 लोगों ने हिस्ट्री में कई सारी ड्रेस बदल बदल के भागे हैं, ठीक है? तो पहले पे आपके शिवाजी थे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? लिखो औरंगजेब इन्वाइटेड शिवाजी टू आगरा,
औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा इनवाइट किया, एंड कैप्चर हिम इन जयपुर भवन, और उनको जयपुर भवन में कैद कर दिया। इसमें क्या हुआ, इसमें शिवाजी वहां से जयपुर भवन ना जेल का नाम है, ठीक है, जयपुर भवन में था, हाउस अरेस्ट समझते हो। तो हाउस अरेस्ट शिवाजी को क्या किया, शिवाजी यहाँ से भाग गए, भाग करके वापस पहुंच गए मराठा। अब औरंगजेब को लगा गलती हो गई, लॉजिक बात गलत हो गया, तो औरंगजेब ने एक, आप कह सकते हो पार्डन पेपर, क्षमा पत्र भेजा, किसको, शिवाजी को, हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो इनके पुत्र थे संभाजी, उसको एक जागीर और दे दी बरार की, कंपनसेट करने के लिए। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। शिवाजी गुस्से में वहां से चले आए मराठा। अब मराठा और मुगलों की डायरेक्ट फाइट हो रही थी, बट इनका लड़का अभी भी क्या था, मनसबदार था 5,000 वाला। तो शिवाजी से क्षमा मांगी किसने, औरंगजेब ने। और उसके बाद शिवाजी का जो लड़का था उसको एक रियासत नहीं होती प्रोविंस, वो भी दे दी, और रियासत का नाम था बरार। बरार कर्नाटक के पास कहलाएगा। समझ रहे हो कुछ कुछ। लिखो आफ्टर दिस ही अपोलोजाइज शिवाजी, उसने शिवाजी से माफी मांगी एंड गेव द एम्पायर ऑफ बरार टू हिज सन, बरार का एम्पायर उसके सन को दिया। बट शिवाजी डिनाइड, शिवाजी बोले ना। एक बार जब आपको पता है कि एक आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप हर बार बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ है नहीं ना, फिर तो आप सही में बेवकूफ़ हो गए। एक बार ही आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है, दोबारा नहीं ना। दोबारा अब आप सीधी बात अगर वो कुछ करेगा तो आपको पता है ना इसके मन में कुछ तो चल रहा है। तो शिवाजी को पता था कि एक बार उन्होंने बोल दिया सीधी बात है, दोबारा फिर बोल रहा तो ठीक नहीं है। तो सीधी शिवाजी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, बॉस नहीं। जब शिवाजी ने मना कर दिया तो अब सीधी शिवाजी ने कितने किले दिए थे याद है पीछे, तो उन 23 किलों को 1 बाय 1 करके जीतना शुरू किया। और आप मानिए विद इन 1670 से लेकर 74, 74 4 साल के अंदर इन्होंने सारे किले जीत लिए। ये है शिवाजी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। लिखो फ्रॉम 1670 1670 से टिल 1764 ऑल फोर्ट्स गिवन टू द मुगल्स हैज बीन वन बाय द शिवाजी। जितने भी किले शिवाजी ने दिए थे मुगलों को सभी को जीत लिया। वन बाय मुगल्स या गिवन टू द मुगल्स, वन बाय शिवाजी। कायदे में मुगलों ने जीते तो नहीं थे, शिवाजी ने तो दिए थे ना। तो सारे किले के सारे के किले जीत लिए। जब किले फिर से मिल गए शिवाजी तो पूरा एम्पायर मराठा फिर से तैयार। तो यहाँ पे शिवाजी ने दोबारा अपना कोरोनेशन कराया। पूछा हुआ कि हिंदू शासक ने 2 बार राज्याभिषेक कराया, शिवाजी वो एक थे। तो देखो आफ्टर दिस ही डन इज सेकेंड कोरोनेशन। इसके बाद शिवाजी ने अपना दूसरा कोरोनेशन किया। इसके फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। डेट लिखो किस दिन किया, 14 जून 1674 में ही डन सेकेंड कोरोनेशन। दूसरी कोरोनेशन डैश। पहला फैक्ट है 14 जून 1674, 14 जून 1674। जगह का नाम है रायगढ़। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसने कराया, तो काशी के एक पंडित जी हैं, उनका नाम है गंगा भट्ट। स्टार करके लिखना। काशी के एक पंडित जी हैं, गंगा भट्ट नाम है, उन्होंने राज्याभिषेक कराया था। ठीक, भट्ट, ठीक हो गया। ठीक है, फाइनल फाइट लिखिए। फाइनल फाइट शिवाजी की, फाइनल फाइट का दौर बता रहा हूं, 1677 की फाइट है। 1677 डैश करके लिखो। बीजापुर, बीजापुर कर्नाटक के पोर्शन को बोलते थे। बीजापुर की फाइट है शिवाजी की। इस फाइट में कम से कम लिखो 100 प्लस फोर्ट्स वन, 100 से ज्यादा किलो को जीता गया। बीजापुर की फाइट में 100 से ज्यादा किलो को जीता गया। इस एरिया की कैपिटल शिवाजी ने अनाउंस की जिंजी। शिवाजी अनाउंस द कैपिटल जिंजी, JINJI ऑफ दिस एरिया। मतलब उस सेक्शन का, जो बीजापुर वाला सेक्शन था, वहां पे एक नई कैपिटल बनाई, जिंजी। कर्नाटक के पास जब शिवाजी पहुंचते हैं तो शिवाजी ने फर्स्ट टाइम एक बनाई है नेवी। लिखो, इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो फॉर्म अ नेवी। शिवाजी ने एक नेवी बनाई। पूछा हुआ कि हिंदू शासक ने पहली बार नौसेना का निर्माण किया था, तो नेवी बनाई थी शिवाजी ने।
ठीक है, ठीक है, समझ गए। और 12 अप्रैल 1680 में इनकी डेथ होती है। 12 अप्रैल 1680 में इनकी डेथ होती है। कॉन्सेप्ट समझ गया शिवाजी का, क्या कहानी थी, कैसे चली है। आपका जो मेन शिवाजी का शौर्य बोला जाता है वो है, याद रखिए कि पहले जो 23 किले मजाक नहीं थे। 23 किले जो मुगलों के पास थे उन सभी किलों को 4 साल में जीतना, ये शिवाजी का जलवा है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है शिवाजी के बारे में कि अगर आपको वीरता देखनी है, ब्रेवरी, तो शिवाजी का इतिहास पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अकेले दम पे एक एक बंदा, अकेले छोटी सी आर्मी लेकर के मराठा, उसको पूरा एम्पायर बना देना और मुगलों को हराना मजाक नहीं है। ठीक है, मुगलों का अगर देखा जाए उस समय 2/3 ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट कंट्रोल था, तो 2/3 जिस एरिया में जिसके पास है उसको छोटे से लोगों के साथ लेकर के लड़ना और पूरा जीतना, प्लस साउथ के 100 से ज़्यादा किले जीतना, जबकि कंट्रोल किसका था, बीजापुर का जो राजा था उसकी अलायंस थी मुगलों के साथ। तो अल्टीमेटली पूरा इंडिया किसके पास था, मुगल के पास, उसको हराना। ठीक है भैया, तो ये थे शिवाजी। खैर, अब आइए शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन, हेडिंग डालिए, प्रशासन शिवाजी का कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड, लिखो, लेड बाई अष्टप्रधान। शिवाजी का बहुत स्टार्ट लगा लेना, अष्टप्रधान। 8 लोग थे इसमें मेजर, 8 लोग थे जो पूरे को लीड करते थे। शुरू करें। पहला नाम है पेशवा, शिवाजी खुद तो किंग हो ही गए, उसके अलावा पेशवा, डैश करके लिखो पीएम, समझ गए, उस समय का पीएम। दूसरा लिखो अमात्य, अमात्य डैश करके लिख लो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तीसरा होते थे वाकिया नवीस, थर्ड होते थे वाकिया नवीस, वाकिया नवीस में लिखो आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन